झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसान आंदोलन को समर्थन देने दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से देर रात मुलाकात की। साथ ही किसान आंदोलन को झारखंड सरकार के हर सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान बादल पत्रलेख ने झारखंड से लाए गए पानी को भी राकेश टिकैत को पिलाया और आंदोलन की सफलता की कामना की। और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये माने कि झारखंड में भी ये किसान आंदोलन की सियासत देखने को अब मिलेगी? बिल्कुल विभा, बिल्कुल देखने को मिल रही है। अभी जैसे ही बादल पत्रलेख यहाँ पहुंचे, सबसे पहले सवाल न्यूज 18 ने उनसे पूछा कि वास्तव में आपने वहाँ जो टिकैत जी को जो पानी पिलाया है वो पानी कितना विशेष था, उस पानी का स्वाद झारखंड में कितना ज़्यादा दिखेगा। उन्होंने साफ कहा कि वास्तव में झारखंड से सामान्य पानी ही पिलाया, लेकिन पानी की प्यास जो है किसान आंदोलन की वो झारखंड में नजर आएगी। इसके अलावा उन्होंने हालांकि वो ज़्यादा इस मुद्दे को उन्होंने खींचा दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर खींचा, लेकिन झारखंड में बाकायदा वो एक जो है जिस तरह संथाल में रैली हुई थी वैसे ही रैली अब हजारीबाग और पलामू में ये लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस की रैली जो होगी पारंपरिक जैसे कह सकते हैं कि ट्रैक्टर रैली हुई थी वहाँ संथाल में, तो यहाँ उन्होंने कहा कि जामताड़ा से इरफान अंसारी हंसुआ लेकर के पहुँचेंगे और जगह जगह से कांग्रेस के जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं अपने पारंपरिक जो किसानों के जो औजार होते हैं प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल उसको राजनीतिक रूप देने की पूरी यहाँ पर जो एक गुंजाइश बन जी। संजय, अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि बादल पत्रलेख झारखंड से दिल्ली की यात्रा करते हैं, राकेश टिकैत से जाकर मुलाकात करते हैं और पानी पिलाया जाता है। ये पानी अब बहुत खास हो जाती है। इस पानी को लेकर के भी अब जहन में कई सवाल कि आखिर ये पानी कहां से ले जाया गया, किस नदी का ये पानी था। इस पानी पर अब पूरा फोकस। तो ये भी बताइए कि आखिर इस पानी की विशेषता क्या रही? बिल्कुल, इस पानी पर 3 सवाल हमने पूछे और हर सवाल का सीधा जवाब देने से बादल पत्रलेख कतराते रहे। जब हमने पूछा कि पानी की विशेषता क्या पानी है, पानी जल है, किसी नदी का है, तो उन्हें सीधे वहाँ चले गए किसान आंदोलन पर। जब मैंने फिर दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो उन्होंने कहा कि ये पानी सामान्य था। मतलब पानी के बहाने किसान आंदोलन की राजनीति को झारखंड में हवा देने की कोशिश है विभा। और इन्होंने पूरा एक रोडमैप तैयार किया हुआ है। उन्होंने बताया किस तरह संथाल के बाद हजारीबाग और पलामू में भी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। पानी पर इन्होंने जब भी हमने सवाल बिल्कुल संजय, आप रुकिए, हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहिए। हमारे साथ इस वक्त झारखंड संपादक संतोष जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, क्या पानी के जरिए अब झारखंड की सियासत रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये पानी अब बहुत कुछ बताएगा? देखिए, सबसे पहले तो पानी जो उन्होंने पिलाया है ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि वो झारखंड के कृषि मंत्री हैं और जो भी लेकर जाएंगे वो झारखंड का कहलाएगा। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि हमने अभी जब ये जानकारी हम लोगों को देर शाम लगी थी कि झारखंड का पानी पिलाया गया, उसके बाद कई राजनेताओं से और विपक्षी पार्टियों से भी बातचीत की। अब विपक्षी पार्टियों का इस तरीके से बातचीत के दरमियान सामने आई कि ये पानी कहाँ का है, क्या ये पानी झारखंड से लेके जाया गया, तो वैसी तस्वीर क्यों नहीं पहले आई। अब अगर दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी का ही पानी पिलाना था तो उसको झारखंड का नाम क्यों दिया गया। ये विपक्षी पार्टियों का इस तरीके के आरोप बातचीत के दरमियान सामने आए, जो कि आने वाले समय में ये बात तो झारखंड की राजनीति में अब आ जाएगी कि जो पानी पिलाया ये झारखंड का झूठा पानी तो नहीं पिला दिया। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अब तक कृषि आंदोलन को लेकर यहाँ पर झारखंड में उस तरीके का आंदोलन नहीं देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से अब बादल पत्रलेख अब रांची पहुंच चुके हैं और रांची पहुंचने के बाद उन्होंने जो ऐलान किया है कि यहाँ भी उसी तरह से कृषि कानून के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। अब ये कहा जा सकता है कि एक बार यहाँ भी राजनीति गरमाएगी, लेकिन सवाल एक बार फिर से है कि क्या कृषि कानून यहाँ झारखंड के लोगों के लिए नुकसानदायक है या फायदेदायक है। मेरे ख्याल से यहाँ झारखंड के किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्या ये माने कि जब भी झारखंड का जिक्र होता है उसकी चर्चा जल, जंगल और जमीन से शुरू होती है, उसके साथ उसका संबंध अन्योन्याश्रय जैसा है। तो क्या ये माने कि इस किसान आंदोलन को भी इसी जल से सींचकर और ज्यादा झारखंड में बढ़ाने की कोशिश के तौर पर बादल पत्रलेख के इस मुलाकात को हम देखें? देखिए, बादल पत्रलेख के कृषि मंत्री के नाते वहां पर मुलाकात करने गए। इससे पहले भी वो सिंधु बॉर्डर पर भी गए थे। वहां पर जो पंजाब से आए हुए किसान हैं उन लोगों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये कोशिश पूरी हो रही है और अपनी तरफ से ये जो सहयोग है
वो जब देखा, जब जिस समय सिंधु बॉर्डर अपने पीक पर था, उस समय वहां भी राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश की, क्योंकि वहां जाना उनका, वहां उस तरीके से समर्थन करना, ये साफ दिखाता था कि बादल पत्रलेख जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, उस पे वो अपनी एक जगह बनाना चाह रहे थे। और हाल के दिनों में देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी काफी उठापटक चल रही है। हर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल होना चाह रहा है, हर कोई आलाकमान के सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में भी इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति हो रही है तो राजनीति को सभी चश्मे से देखा जाना भी उचित है। और ऐसे में अब बादल पत्रलेख का जिस तरह से यहाँ पर झारखंड में लीड कर रहे हैं, ये आंदोलन को लीड करने की बात कर रहे हैं, तो इनका कद जरूर बढ़ेगा। तो संतोष जी, क्या ये बादल पत्रलेख की अति महत्वाकांक्षा के तौर पर भी देखा जाए, जिसमें वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, सिर्फ झारखंड में नहीं अब दिल्ली तक उनकी दौड़ शुरू हो गई है? देखिए, आलाकमान के सामने हर कोई अपना नंबर बनाना चाहता है और इसी कड़ी में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब सिंधु बॉर्डर पीक पर था, सिंधु बॉर्डर की चर्चा हो रही थी, तो वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर वहां पर के किसानों से मिले थे। और जब अब गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत के अब सेंटर ऑफ जो प्रोटेस्ट है वहां आ गए हैं, तो फिर राकेश टिकैत से मिलकर झारखंड का पानी पिलाना, अब तो ये तो आलाकमान की नजर में अपने नंबर बनाने जैसे हैं ही। और हर महत्वाकांक्षा होना कोई गलत नहीं है, हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, हर कोई ऊपर उठना चाहता है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड में राजनीति की गतिविधियां बढ़ी हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी में उठापटक चल रही है, हर कोई राजनीति प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होना चाह रहा है, तो हर दूसरी तरफ अपनी मंत्री पद की कुर्सी भी बचाए रखना चाह रहा है। संतोष जी, सवाल इस पर भी तो उठेंगे कि आखिर झारखंड में जब किसान इससे लेकर उद्वेलित नहीं है, झारखंड में किसान इससे लेकर नाराजगी बहुत प्रमुखता से जाहिर नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप किसी आंदोलन को नेतृत्व नहीं करते हुए सीधे दिल्ली तक पहुंचकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किसानों को लेकर झारखंड की सोच क्या है, तो क्या ये पूरे झारखंड की सोच मानी जाएगी? देखिए, झारखंड की सोच तो पूरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन हाँ, इनको अभी सबसे पहले जब कृषि मंत्री के नाते सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि झारखंड में जिस कृषि कानून के विरोध में ये खड़े हैं, यहाँ पर यह क्या लागू कर पा रहे हैं। इन्होंने अब एमएसपी देना था धान के ऊपर 2050 रुपए, लेकिन अब यहाँ हमने कई खबर ऐसी की प्रदेश भर से, यहाँ के किसानों की धान की खरीदारी नहीं हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप केंद्र की बात करते हैं, अरे अपना घर तो सुधार लो, आप अपने घर की स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं और आप केंद्र की बात कर रहे हैं। पहले जो एमएसपी पर यहाँ के किसानों को धान खरीद लो, आप वो खरीद नहीं पा रहे हैं, आपके टैक्स में धान नहीं खरीदी जा रही है किसानों की, तो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करते हुए अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप नंबर बनाने के लिए आलाकमान के सामने आप इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, उससे झारखंड का भला तो ये नहीं करेंगे, झारखंड को पीछे जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो दौड़ या जो तेजी कामों को लेकर के इन सभी को झारखंड में दिखानी चाहिए थी, वो तेजी सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिखाई जा रही है। देखिए, विपक्ष का बिल्कुल ये कर्तव्य होता है कि वो सत्ता पक्ष पर सवाल करे और सत्ता पक्ष को भी अपना जवाब देना चाहिए उसी तरीके से कि हमने ये काम किया है, हमने ये किसानों के धान 2050 रुपए प्रति क्विंटल हमने इतने किसानों का खरीदा है, झारखंड में इतनी खरीदारी, इतने धान की पैदावार हुआ है और यहाँ पर हमने एमएसपी पर खरीदा है। फिर ये पूरे देश में एक नजीर पेश होता है झारखंड का मॉडल। हम आज गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल या फिर हम कहीं और राज्यों के पंजाब मॉडल की बात करते थे, लेकिन आज हम झारखंड का कोई मॉडल नहीं बता पा रहे हैं। तो जिम्मेदारी आम झारखंडी की नहीं है, जिम्मेदारी मंत्रियों की बनती है, जिम्मेदारी यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की बनती है, ब्यूरोक्रेट से भी ज्यादा राजनीतिक दलों की, क्योंकि आपको फैसले लेने हैं। और यहाँ अगर वो एमएसपी पर खरीद लेते, इनके पास पैसे उतने अपना संसाधन, अगर इनके पास उस तरह की व्यवस्था इनको करनी होगी पहले कि कैसे खजाना भरा जाए और खजाने भर के कैसे किसानों के एमएसपी पर खरीदा जाए ताकि हर किसान का फायदा हो। बिल्कुल, किसानों के हित को, किसानों के लाभ को झारखंड में रहते हुए आप कितना मजबूती दे पा रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे बादल पत्रलेख से। लेकिन इस वक्त बादल पत्रलेख की ये मुलाकात और इस मुलाकात में पानी को पिलाना, ये अपने आप में सियासत को गरमाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी, और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, सवाल बिल्कुल बादल पत्रलेख से ये भी उठेगा कि बादल जी आप जरूर पहुंच जाते हैं पानी पिलाने के लिए टिकैत जी को, वहां पर मुलाकात करते हैं, पानी कैसा और कितना शुद्ध ये तो सवाल है ही,
लेकिन झारखंड के किसानों के लिए आप झारखंड में क्या कर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर विभा जब रामेश्वर राव यहाँ पर साथ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो हमें एक दावा किया कि पहली सरकार है झारखंड में जिन्होंने वास्तव में किसानों के लिए ऋण माफी योजना शुरू की है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं की। लेकिन एक आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ विभा कि जब यहाँ पर आए कि वहाँ पर दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल से, और जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव पर कांग्रेस वहाँ पूरी तैयारी कर रही है और पूरे दमखम के साथ बंगाल चुनाव में कांग्रेस उतरेगी। लेकिन जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या जिस तरह गठबंधन जेएमएम का कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ झारखंड में है, क्या वैसा ही कोई बंगाल में बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। उन्होंने कम से कम 2 बार 3 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अपनी मुद्दों को लेकर चलती है। बंगाल चुनाव में हम जाएंगे और ये आला कमान तय करेगा कि हम जेएमएम के साथ बंगाल चुनाव में कितना आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि उन्होंने साफ इंकार किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भले ही एक मिली जुली सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, लेकिन जब हम कहीं और जाकर साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, कोरोना काल में भी हमने वहां पर सभी पार्टियों के अपने अपने हित सामने आ